Welcome friends to my YouTube channel, Pendari's YouTube channel. Today in this video, which is first unit third part of engineering mechanics, a subject of group A common to all branches. We'll be discussing Varignon's theorem, types of loads, types of supports, analytical and graphical conditions of equilibrium, free body diagram, Lami's theorem, and lastly three principle. प्रायर टू दिस ये वीडियो से पहले दो थ्योरी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, यूनिट 1 पार्ट 1, यूनिट 2 पार्ट 2. नाउ दिस इज यूनिट 1 पार्ट 3. फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियरम ऑफ वैरिग्नॉन and can be stated as moment of a force about any moment center is always equal to sum of moment of its components about the same moment center. किसी भी फोर्स का मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप लेते हो तो वो इक्वल होगा उसके सारे कंपोनेंट्स के मोमेंट, सारे कंपोनेंट्स का अगर मोमेंट लेते हो उसी मोमेंट सेंटर के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट. जब फोर्स इंक्लाइन रहता, जब उसका डिस्टेंस आसानी से नहीं मालूम रहता, तब अपन उस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते और उन दो कंपोनेंट्स को फिर उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करके वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते. इफ पॉसिबल इस वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल पे मैं और एक वीडियो स्पेशल रखूंगा जिसमें प्रॉब्लम्स होंगे वैरिग्नॉन्स के और सिर्फ प्रिंसिपल होगा, बाकी एल्स अदर कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ लोड. बेसिकली अब तक अगर कोई लोड एक पॉइंट पे एक्ट होता है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो उसको अपन पॉइंट लोड बोलते. टेक फॉर एन एग्जांपल अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. कोई एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो इंक्लाइंड है किसी भी एंगल पे, लेकिन एक पॉइंट पे वो एक्ट होंगे तो वो हो जाता पॉइंट लोड. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अगर लोड एक पर्टिकुलर स्पैन पर, एक पर्टिकुलर लेंथ से दूसरे एंड तक, तो उसको बोलते यूडीएल, समथिंग लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल का हर जगह इंटेंसिटी कितना है लोड का, तो डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर. लेंथ कितनी है तो एल. ऐसा अगर कहीं प्रॉब्लम में आता है तो उसका एक पॉइंट लोड बनाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी तो डब्ल्यू इंटू एल. और ये एक्ट कहाँ पे होगा तो दोनों तरफ से आधे डिस्टेंस पे, L/2 मिड ऑफ द लेंथ, जो भी स्पैन पे यूडीएल होगा उसके एग्जैक्ट सेंटर पे वो टोटल लोड एक्ट करेगा. द थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग दैट वी डू कम अक्रॉस इज ट्रायंगुलर लोड या ट्रायंगुलर लोडिंग. अगर लोड एक एंड से दूसरे एंड तक यूडीएल में कांस्टेंट था, यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल यूनिफॉर्मली वेरी करता, एक एंड में मिनिमम 0, दूसरे एंड पे मैक्सिमम, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगुलर लोड या ट्रायंगुलर लोडिंग. ट्रायंगुलर लोडिंग में इंटेंसिटी एक एंड पे 0 रहती और दूसरे एंड पे मैक्सिमम रहती डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर ऐसी. इसको भी एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते जो बड़े साइड से L/3 पर एक्ट होगा और जिसका टोटल लोड कितना होगा तो 0.5 W इंटू एल या हाफ ऑफ W इंटू एल, विच इज सिंपली एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एक तरफ जहां इंटेंसिटी सबसे L/3 पर, नहीं तो दूसरे एंड से ट्वाइस L/3 पर ये लोड एक्ट होता है. दिस इज ट्रायंगुलर लोड. द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट. मैकेनिक्स में सपोर्ट जो रहते वो मोशन को रेजिस्ट करते और इसलिए वहां पे रिएक्शन जनरेट होती. जब बॉडी का मोशन एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट होता है तो उसको अपन बोलते सिंपल सपोर्ट. जहां मोशन एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट होगा, जहां एक ही रिएक्शन जनरेट होगी, वो होगा सिंपल सपोर्ट. इसका बेस्ट एग्जांपल है रोलर सपोर्ट.
अगर बॉडी का मोशन दोनों डायरेक्शन में रेजिस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी नहीं हो पाता, वर्टिकल मोशन भी नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। यहाँ पे दो रिएक्शन जनरेट होगी। अ हिंज डोअर इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट। उस डोअर को आप रोटेट तो कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, तो देयर विल बी टू रिएक्शन। इवन डिवाइडर इज एन एग्जांपल। डिवाइडर यानी रोड डिवाइडर की बात नहीं कर रहा, ये जो कंपास में आता है चार डिवाइडर, उस डिवाइडर को आप रोटेट तो कर सकते हैं इस तरह, पर वर्टिकली मूव नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते। दो डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती, तो दो रिएक्शन जनरेट होती। थर्ड इज फिक्स सपोर्ट। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ द बॉडी इन थ्री डायरेक्शन। ना वर्टिकल मोशन हो पाता, ना हॉरिजॉन्टल मोशन, ना रोटेशनल मोशन हो सकता बॉडी का किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। इसी को कैंटिलीवर सपोर्ट भी बोलते। इसका बेस्ट एग्जांपल है नेल हैमर्ड इन अ वॉल। अगर एक खील दीवार में ठोक दो, तो वो खील ऊपर नीचे भी नहीं हो पाएगी, आगे पीछे भी नहीं हो सकती, उसको रोटेट भी नहीं कर सकते। दीज आर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स जिसको इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करना पड़ता है। सिंपल सपोर्ट रहे तो एक रिएक्शन लगाएंगे, हिंज रहा तो दो लगाएंगे, फिक्स रहा जनरेट होती है। द नेक्स्ट पार्ट that we will be discussing of is analytical and graphical conditions of equilibrium. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी अपनी पोजीशन बनाए रख रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन रिएक्शन जनरेटेड बाय द बॉडी। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम इट शुड सेटिस्फाई टू लॉज बोथ। एक फोर्स लॉ यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। Now summation of all forces should be zero means summation fx should be zero, summation fy should be zero. साथ साथ summation of moment should also be zero. अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं, कोई रिजल्टेंट मोमेंट नहीं, या दोनों का फाइनल समेशन जीरो हो रहा है, तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो ही बॉडी अपनी स्टेट करेगी। इक्विलिब्रियम दो हो जाती कि फोर्स पॉलीगॉन जो बनेगा वो एक क्लोज फिगर होनी चाहिए, क्लोज डायग्राम होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द डायग्राम शुड बी सेम। सेम थिंग शुड ऑकर विथ कपल पॉलीगॉन शुड आल्सो बी अ क्लोज फिगर, क्लोज डायग्राम। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम और स्पेस डायग्राम। जो डायग्राम बॉडी पर के सारे फोर्सेस ही रिप्रेजेंट करे, बाकी एल्स चीजों से कोई लेन देन न रखे, उसको बोलते फ्री बॉडी डायग्राम और स्पेस डायग्राम। It is a free or isolated sketch or diagram which shows all external forces and reactions acting on the body. इसका बॉडी इसके प्रॉपर्टीज से कोई लेन देन नहीं रहता कि सिलेंडर है तो काय से बना है, मेटल का है, वुडन का है, स्फीयर है तो काय से बना है, कोई लेन देन नहीं। डायमेंशन से बेसिकली कोई कंसर्न नहीं रहेगा। सिर्फ डायग्राम जो बॉडी पर के फोर्सेस रिप्रेजेंट करेगी उसको अपन बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और स्पेस डायग्राम। टेक फॉर एन एग्जांपल, a wooden block of W is pulled by P on the surface. तो इसकी FBD कैसे बनेगी, तो वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स P से उसको खींच रहा है, और जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस से एक रिएक्शन आ रहेगी, FBD of that particular part. Another example of FBD will be discussing. Let us consider a rigid sphere or cylinder जिसका वेट W है, which is placed between vertical wall and inclined plane like this. एक वर्टिकल वॉल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में उस सिलेंडर को रख दिया, तो सिलेंडर का वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल वॉल की वजह से सिलेंडर लेफ्ट में नहीं जा पा रहा, तो वहां से एक रिएक्शन आएगी R1। इंक्लाइन प्लेन की वजह से दूसरी रिएक्शन आएगी R2। एक चीज याद रखनी है कि रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहती। वॉल वर्टिकल थी तो R1 हॉरिजॉन्टल आया, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर जो आया वो R2 आया। टेक अनदर एग्जांपल, कोई एक रिजिड बीम लेते AB which is supported by hinge support at A and roller support at B and subjected to certain forces P and T like this. अब अपन ने थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट में देखा था कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आती, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आती। सी दिस इज द बीम, ओ बीम का थिकनेस कैसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, कोई लेन देन नहीं रखते। P एक्ट हो रहा था, P को लगा दिया, T एक्ट हो रहा था, T को लगा दिया। ए पर हिंज सपोर्ट है तो ए पर दो रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल रिएक्शन एट ए, दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। हिंज सपोर्ट पे हमेशा दो रिएक्शंस आती, दोनों लगा दी। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएगी, वो एक रिएक्ट भी रोलर सपोर्ट पे लगा दी। These simple examples, 3 examples at least,
you will be giving out while writing what is FBD. explain FBD आया तो FBD की definition, और कम से कम नहीं 3 तो 2 examples बनाने। पहला वाला जो है या दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है वो कंकरेंट का है, और ये बीम वाला एग्जाम्पल नॉन कंकरेंट का है। द नेक्स्ट पार्ट that we do come across will be Lami's theorem. Now what Lami's theorem states is, if three forces are acting at a point and the point is in equilibrium, ratio of force to the sine of opposite angle is always constant. ये तीन फोर्सेस एक जगह एक्ट हो रहे हैं, तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, यानी वो कंकरेंट होंगे। P, Q, R ये तीन फोर्सेस एक पॉइंट, तो लामीज थ्योरम क्या लगेगा, तो P के लिए अपोजिट है एंगल अल्फा, Q के लिए अपोजिट है बीटा और R के लिए गामा। इसलिए लामीज थ्योरम से एक्सप्रेशन बनेगा लाइक दिस, P अपॉन अल्फा, Q के लिए अपोजिट Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन गामा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लामीज थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस आएगी। लिमिटेशंस ऑफ लामीज थ्योरम क्या है, तो पहली लिमिटेशन है इट इज अप्लीकेबल टू ओनली 3 कंकरेंट फोर्सेस, ये सिर्फ 3 फोर्सेस को ही चलता। दूसरी लिमिटेशन है कि फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए, या तो तीनों के तीनों टेंसाइल होने चाहिए या तीनों के तीनों कॉम्प्रेसिव, यानी या तो तीनों पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए या तीनों पॉइंट से दूर जाने वाले होने चाहिए। दोनों केस में ये प्रिंसिपल, ये थ्योरम अप्लीकेबल है। द थर्ड इज, जिस पॉइंट को आप अप्लाई कर रहे हो लामीज थ्योरम वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। थ्योरम लिखना है, डायग्राम बनानी है, और उसकी लिमिटेशंस, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज 3 फोर्स प्रिंसिपल। अगर 3 फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट होते हैं, दे आर नॉट कंकरेंट नाउ। इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी and the body is in equilibrium, then these 3 forces they are concurrent. Take for an example, कोई एक rigid body है जिसपे 3 forces act हो रहे हैं, P, T और Q। ये तीनों forces उस body पर act हो रहे हैं, अलग अलग point पर act हो रहे हैं, पर अगर ये body equilibrium में है तो ये तीनों concurrent होनी ही चाहिए। ये प्रिंसिपल का यूज करके बहुत से प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जो फोर्सेस बॉडी पर एक्ट होते उनको कंकरेंट बताते और फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या लामीज थ्योरम से प्रॉब्लम को एनालाइज करते। स्टूडेंट्स, होप कि इससे आपको चीजें समझ रही है। यहाँ फर्स्ट यूनिट की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, जो मैंने 3 पार्ट इन वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किए। पहला वाला जिसमें अपन ने कंसेप्ट्स देखे, रिजल्टेंट देखा, पैरेललोग्राम। दूसरा जो आया उसमें मोमेंट, कपल, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी, और द लास्ट वन वाज विद दिस इक्विलिब्रियम पार्ट, लामीज थ्योरम, 3 फोर्स प्रिंसिपल। होप यू आर बेनिफिटिंग बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। थ्योरी अगर ये तीनों वीडियोस आप लिख लेते हो तो आपके पास रहती है। वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि आपके सारे दोस्तों के साथ, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ मेरा यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो थ्योरी ऑफ ट्रस आएगी, ट्रस सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट होगा, फ्रिक्शन दूसरा पार्ट है, उस पर एक नया वीडियो आएगा। तीनों थ्योरी के वीडियोस के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स के वीडियोस भी मैंने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हैं। उन प्रॉब्लम्स को समझो, इन वीडियोस को देखो, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। इसके अलावा कोई डाउट्स होते हैं, you can call me on my numbers which are flashing on the screen right from the start, 820-834-6848. Thank you very much.